कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी कथाएं प्रसंग हम जानते हैं इस कार्यक्रम में और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका के बारे में, जो 2005-06 में प्रकाशित हुई, और गुरुदेव हरि कथा का वर्णन जो है वो चल रहा है इस कार्यक्रम में, जिसके 5वें भाग की हम बात कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने श्री शुक कथा के बारे में जाना, सुखदेव स्वामी जी के बारे में जाना, और आपने बताया कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम जो है वो सभी पुराणों से ऊपर मानी जाती है, ऊपर है। और इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम आपसे इस कथा को कंटिन्यू करना चाहेंगे। जी रागलेखा दासी जी। तो श्रीमद् भागवतम का लक्ष्य है कि कृष्ण की महिमा से बढ़कर श्रीमती राधिका की महिमा का वर्णन करना। अच्छा। क्योंकि राधिका में सभी ब्रजवासियों से, समस्त गोपियों से भी अधिक निस्वार्थ कृष्ण प्रेम है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेम करती हैं वो राधिका जी करती हैं, क्योंकि उनके अंदर मादन आख्या महाभाव है, जो कि तो वो कृष्ण को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं, सबसे ज्यादा उनको सेवा करती हैं। मतलब कृष्ण की कोटि कोटि इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, यहाँ तक कि जो इच्छा अभी उनके हृदय में उद्गम भी नहीं हुई उसको भी पूर्ण कर देती हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक में राधिका जी की महिमा का वर्णन है। जिनकी योग्य आंखें हैं वही राधिका के नाम सर्वत्र सभी श्लोकों में देख सकते हैं। परंतु सुखदेव गोस्वामी ने सावधानी के साथ श्रीमद् भागवत को कहा, जिससे ये महिमाएं परोक्ष रूप में वर्णित हो सके। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी उनको इनडायरेक्ट रूप में कहा, डायरेक्टली नहीं बोला राधिका जी, मतलब इनडायरेक्ट, छुपा लक्ष्मी, कोई गोपी, इस तरह से बोला गया जी। ये स्वाभाविक है कि कोई अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु को अयोग्य व्यक्तियों से गुप्त रखता है। जिस प्रकार एक सती स्त्री सबके सामने अपना सिर घूंघट से आवृत कर देती है और अपने पति के सामने ही उसे अनावृत करती है, इसी प्रकार सुखदेव जी ने राधिका जी के तत्व को आवृत रूप में प्रकाशित किया है। रसिक भक्तगण जो उचित योग्यता संपन्न है, वास्तव में केवल वे ही लोग ही सुखदेव के आवरण को भेज सकते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको कवर करके रखा। जैसे पतिव्रता स्त्री जो है घूंघट रखती है, लेकिन ऐसे ही उन्होंने उनको कवर करके रखा है। और एक उदाहरण से स्पष्ट हो सकता है कि स्त्री का नग्न शरीर उतना सुंदर नहीं है, परंतु यदि वह अपने शरीर को एक सूक्ष्म वस्त्र से आवृत करती है तो वे वस्त्र पर पानी डाल दिया जाता है, तो उसके समस्त अंग अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। उसी प्रकार परम चतुर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सूक्ष्म आवरण देने से श्रीमती राधिका जी की महिमा वर्धित होती है। श्रीमती राधिका जी की परम स्थिति को आवृत करने से उनकी महिमा का श्रेष्ठत्व सूचित होता है, क्योंकि सुलभ वस्तुओं से दुर्लभ वस्तु का अधिक आदर होता है। इसलिए प्रेम की प्राप्ति में बाधाओं का संयोग अत्यंत आवश्यक है। अगर बाधाएं होंगी तो प्रेम और अधिक वर्धित हो जाता है। उसका सरसों के बीज में तेल छिपा हुआ है, दूध में माखन छिपा हुआ है, उसी प्रकार श्रीमती राधिका जी की महिमा श्रीमद् भागवतम में छिपी हुई है। मूर्ख व्यक्ति इन महिमाओं को पहचान नहीं सकता। श्री जी गोस्वामी और विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीकाओं से हम ये समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के में ब्रह्मा जी वृंदावन में घास बनने की प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे ये ब्रजवासियों की चरण रज में अभिषिक्त हो सके। उदय जी ने भी वृंदावन में घास रूप से जन्म लेने की प्रार्थना की है। एक गोपी की चरण रज प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी। उन्होंने उस गोपी की चरण रज की इच्छा की जो रास नृत्य में अकेली चली गई। अब एक गोपी कौन थी? श्रीमती राधिका। तो उद्धव जी जो थे, जो सर्वश्रेष्ठ मंत्री थे और सलाहकार थे और कृष्ण के मित्र थे और सब कुछ थे, तो वो उनकी चरण रज की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जो आदि गुरु हैं, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो राधा जी की चरण रज की प्रार्थना कर रहे हैं। रास नृत्य के समय गोपियों को त्याग कर कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गोपियों को दुख देने के कारण अंदर से वे लज्जित थे। और उसमें एक कहा जाता है कि एक गोपी ने कृष्ण के चरणों को अपनी गोदी में धारण किया और एक गोपी ने उनका हाथ, एक गोपी ने दूसरा हाथ धारण किया, एक गोपी ने मृदु शासन किया, एक गोपी ने परिहास पूर्वक कहा, अहो आप बहुत अच्छे बंधु हैं।
एक गोपी विशाखा जी वृंदन कर रही थी और एक सातवीं गोपी कुछ दूर से मान प्रदर्शित कर रही थी। वे अपनी आंखों से बता रही थी कि गोपियों ने कृष्ण की प्रीति के लिए क्या नहीं किया, किंतु वे तो अकृतज्ञ निकले। ये सातवीं गोपी कौन थी? श्रीमती राधिका। तो वो बता रही थी कि उन्होंने तो पति सुतान्वय, सारे पति को, बंधु को, पात्र बांधव, सारा घर परिवार सबको छोड़ के आधी रात को उन्होंने वंशी बजाई और वो उनके लिए चल पड़ी। लेकिन कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, जिन्होंने श्रीमती राधिका की भावों को अंगीकार किया है। उनके मत अनुसार कृष्ण के उपासकों में गोपियां ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि श्रीमद् भागवतम में श्री राधिका की महिमा नहीं होती तो श्रीमन महाप्रभु से कभी भी स्पर्श नहीं करते, किंतु प्रत्येक श्लोक में राधा जी की महिमा होने के कारण महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को अपने वक्षस्थल से आलिंगित किया। इस प्रकार यह निश्चित है कि श्रीमद् भागवत अमल पुराण है। रस और सिद्धांतों की उपस्थापना की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित ग्रंथ है। तो बताया जाता है आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। किसकी आराधना करनी है हमें? भगवान ब्रजेश तनया, मतलब जो ब्रज में रहते हैं, नंद बाबा के पुत्र है, उनकी हमें आराधना करनी है। तद्धाम वृंदावन, वो रहते कहाँ है? वृंदावन में। रम्य काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। उनकी उपासना कैसे करनी है? जैसे कि ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण की थी, वैसे ही उनकी भी उपासना करनी है, मतलब मधुर रस में। श्रीमद श्री चैतन्य मतिदम तद्रात आदर ना परा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मत है और इसका हमें आदर करना चाहिए। तो इसलिए बताया गया कि श्रीमद् भागवत ही अमल पुराण है और श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, तो प्रमाण है, अमल पुराण है और इसके अंदर कोई भी मल नहीं है। तो अगर हम कोई और ग्रंथ लेते हैं, कोई पुराण लेते हैं, वेद लेते हैं, आदि आदि, तो उसमें कुछ कुछ है, लेकिन श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, इसीलिए इसकी इतनी महिमा है। इसके प्रत्येक श्लोक में राधिका जी का नाम छुपा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। और राधिका का नाम हमेशा ही कृष्ण जी से पहले लिया जाता है, राधे कृष्ण। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जो है हम जान रहे हैं भागवत पत्रिका के अंदर गुरुदेव हरि कथा में। आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारे से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। ओ मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे शरण छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, राधे
चुका जिंदगी में। तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। हो मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो। मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। ओ तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री 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 राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, कभी तो लाडली पूछेंगी ये कौन पढ़ो दरबार,
ये कौन पढ़ो दरबार। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आते बोलो हो जाते बोलो, उठते बोलो हो सोते बोलो, हो हंसते बोलो हो रोते बोलो। श्री राधे राधे श्री राधे राधे, ओ राधे राधे हमें शाम मिला दे। Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें हम जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से भागवत पत्रिका के अंतर्गत गुरुदेव हरि कथा की बहुत सारे प्रसंग और कथाएं, जिसमें अभी हमने जिक्र किया श्रीमद् भागवतम का कि वो किस तरह से सभी पुराणों से ऊपर है, क्योंकि इसके एक हर शब्द में राधिका का नाम है। और इसमें हमने सुखदेव स्वामी जी के बारे में भी बहुत कुछ जाना। तो अब आगे बढ़ेंगे और इसके छठे भाग के बारे में रागलिखा दासी जी से जानेंगे। जी रागलिखा दासी जी, इसका हरि कथा का जो छठा भाग है वो हमें क्या कथा सुना रहा है? हरि कथा 6 में भागवत पत्रिका के 2006-07 में प्रकाशित हुई थी। तो इसके अंदर गुरुदेव बता रहे हैं, इसका टॉपिक है नियंत्रण में रहना। जी। तो गुरुदेव बताते हैं कि संसार में किसी के शासन में रहना बड़ा कष्टकर है। हम किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहना चाहते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हम चाहे अथवा ना चाहे, किंतु हम माया के कठोर शासन में बद्ध हैं। हम अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, पर फिर हमारा पुनर्जन्म होगा। हम वृद्ध नहीं होना चाहते, किंतु वृद्धावस्था आती ही है। युवावस्था में यदि कोई केश पक जाए तो हम उसे उखाड़ फेंकते हैं, किंतु जब अधिकांश केश पक जाएं तब क्या किया जाए? युवावस्था में हमारे दांत बहुत मजबूत और सुंदर दिखते हैं, वृद्ध होने पर वही मजबूत दांत गिर जाते हैं। युवावस्था में चमकीली और तेज आंखों को बुढ़ापे में चश्मे की आवश्यकता पड़ने लगती है, और अधिक आयु बढ़ने पर चश्मा भी काम नहीं करता। हम चाहें या ना चाहें, हम वृद्धावस्था में नियंत्रण में हैं। इस नियंत्रण को हम रोक नहीं सकते। हम बूढ़े नहीं होना चाहते, परंतु बुढ़ापा तो अवश्य आएगा ही। हम मरना नहीं चाहते, किंतु मृत्यु तो अवश्य ही आएगी। जी। इससे स्पष्ट है कि हम किसी के नियंत्रण में हैं, परंतु प्रश्न है कि हम किसके नियंत्रण में। तो जब हम किसी को भी शासन स्वीकार नहीं करना चाहते, तो उत्तर है माया का शासन है। यदि माइक संसार में सभी कुछ माया के नियंत्रण में ही है। युवक अपने माता पिता के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। अपनी शिक्षा समाप्त करके वे कोई व्यवसाय या नौकरी करते हैं और उसमें अत्यंत परिश्रम करते हैं। किसी व्यवसाय या नौकरी करने में अधिक विकल्प नहीं होते, जो भी काम मिलता है वही करना पड़ता है। युवतियां भी विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वे सोचती हैं विवाह करने पर मुझे किसी पुरुष के नियंत्रण में रहना पड़ेगा।
इसी प्रकार युवक भी सोचते हैं यदि मैंने विवाह किया तो मुझे अपनी पत्नी और संतान का भरण पोषण करना पड़ेगा, जी ये जी। सब करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। हम्म, इस संसार में कोई भी किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता, चाहे वह पत्नी हो अथवा संतान का प्रेम स्नेह ही क्यों ना हो। किंतु एक स्थान ऐसा है जहाँ शासन में रहना अत्यंत प्रीतिकर और स्नेह युक्त है, और वह हमें आनंद प्रदान करता है। जैसे एक बालक अपने माता पिता विशेषकर माँ के पास रहना चाहता है। यदि माँ कहीं इधर उधर जाए तो बालक जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि माँ उसे स्नेह करती है। यही जीव मात्र का स्वभाव है। सभी स्नेह और प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। जहाँ शासन में रहना परम आनंददायक है, जहाँ स्वयं भगवान भी स्नेह और प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, किंतु ये आनंद इस संसार में नहीं है। कभी कभी कोई कष्टदायक कार्य समाप्त करने पर बड़ा सुख मिलता है, कभी मद्यपान करने में कुछ आनंद मिलता है, कुछ शराब पीते हैं तो कुछ आनंद मिलता है, किंतु ये आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चिरस्थायी आनंद नहीं है, मतलब अधिक देर तक नहीं रहता, जी क्षणिक है और अंत में दुखदायी है। वो शराब पिएगा, उसके बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यदि मदिरापान में आनंद प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति इस आनंद प्राप्ति के लिए निरंतर मद्यपान करता रहे तो अतिशीघ्र मृत्यु ही उसे गले लगाएगी। किसी को मांसाहार में आनंद आता है, कोई मांस खाता है, किंतु अधिक मांसाहार करने से रोग घेर लेते हैं। मांस अथवा दमाज का क्या अर्थ है? मुझे खाओ। मीट मतलब क्या है? मी ईट, मुझे खाओ। मांसाहारी व्यक्ति नहीं जानता वह जिसे खाने जा रहा है वह अगले जन्म में उन्हें अपना आहार बनाएगा, वो मनुष्य बन जाएगा। जैसे मुर्गा या बकरा है तो वो अगले जन्म में बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, और वो जो बकरा मुर्गा है वो मनुष्य बनेंगे जी। और वो उसका सहार करेंगे। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का लॉ है। यदि तुम किसी जीव को अपना आहार बनाओगे तो तुम्हें भी उसका आहार बनना पड़ेगा। यदि तुम किसी को कष्ट देते हो तो वह तुम्हें कष्ट देंगे, ये संसार का नियम है। इस संसार में किसी भी अधीनता के प्रभाव में रहना अत्यंत कष्टकर है। वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में यही अधीनता परम आनंददायक होती है। इसकी कल्पना इस जगत में नहीं की जा सकती। वहाँ का नियंत्रण स्नेह और प्रेम युक्त है। कृष्ण स्वयं भगवत्ता की चरम सीमा होते हुए श्रीमती राधिका से हार कर उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। राधिका कौन है? वह प्रेम और स्नेह की मूर्त रूप है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता कोई वस्तु देता है तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? नहीं। तो यदि कोई आपसे स्नेह प्रीति करता है और एक थप्पड़ भी मार दे तो आप उसे बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो इस थप्पड़ में प्रेम स्नेह छिपा है। इस जगत में प्रेम स्नेह प्रीति का शासन है। फिर स्वयं भगवान जो जगत के शासन करता है वे भी प्रेम और प्रीति का शासन स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ लोग कोई खेल खेल रहे हैं, उसमें नियम है कि हारने वाला पक्ष जीते हुए पक्ष को कुछ देगा। अधिकतर ये लेन देन किसी बहुमूल्य वस्तु या धन का होता है। दोनों ही पक्ष जीतने की आशा में दाव लगा रहे हैं। जो हार जाता है उसे अपना धन या वस्तु गंवाने का बहुत दुख होता है। इस जगत में कृष्ण और श्रीमती राधिका कोई खेल खेल रहे हैं। कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, यदि मैंने तुम्हें हरा दिया तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। ये वस्तु क्या है? कृष्ण ने कहा है मैं तुम्हारा समस्त स्नेह और प्रेम ले लूंगा। तो यहाँ हारना भी कितना आनंदप्रद है। और उस जगत में सभी कुछ परम आनंदप्रद है। ये प्रेम प्रीति का परस्पर आदान प्रदान गुरु तत्व से आरंभ होता है। एक शिष्य गुरु का शरणागत होता है और गुरु उस पर शासन करता है। उस शासन को सभी शिष्य स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ आनंद की प्राप्ति होती है। कृष्ण लोक, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन सभी कुछ इतने उच्च स्तर का है कि यहाँ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कृष्ण अपने सखाओं के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं। श्री राम ने कृष्ण को हरा दिया और पछाड़ कर पृथ्वी पर गिरा दिया। श्री राम कृष्ण की छाती पर सवार हैं और कह रहे हैं मैं जीत गया, मैं जीत गया। कृष्ण केवल मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम ने पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कृष्ण ने घोषणा की मैंने तुम्हें हरा दिया। श्री राम भ्रम में पड़ गए। तुमने मुझे किस प्रकार हराया? मैंने तुम्हें पछाड़ कर धरती पर गिरा दिया और तुम हारे। तुमने मुझे कैसे हराया? कृष्ण ने समझाया मैंने तुम्हें इस प्रकार हराया कि तुम्हारी नाक नीचे की ओर है, मेरी नाक ऊपर की ओर है। तो इसलिए वो जीत गए। कृष्ण ऐसे उत्साहित करते हैं कि वहाँ खेल कूद में हारना भी आनंदप्रद है। यहाँ इस संसार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
सर्वप्रथम अपने गुरु को के नियंत्रण में रहकर ये सब शिक्षाएं लेनी पड़ेगी। स्नेह और प्रीति के क्षेत्र में जाने के लिए शासन आपको आनंदित करेगा। इस संसार में स्नेह और प्रीति नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए हम अत्यंत कष्ट भोगते हैं। किंतु वहाँ उस सुंदर स्थान में कष्ट नाम की कोई वस्तु नहीं है, न मृत्यु है, न जन्म है, न वृद्धावस्था है। तो वहाँ पे कोई बर्थ, डेथ और ओल्ड एज नहीं है, और न डिजीज है। चारों चीजें नहीं है जो इस जगत में है। ये स्थान सदैव अत्यंत रमणीय है। वहाँ कोई धोखा देने वाला नहीं है। वहाँ के निवासी स्नेह और प्रेम देना चाहते हैं, कोई लेना नहीं चाहते। इसका आरंभ है सेवा से। जब एक शिष्य गुरुदेव को सब कुछ समर्पण कर देता है, गुरुदेव अपनी स्नेह प्रीति की समस्त संपत्ति शिष्य को प्रदान कर देते हैं। वहाँ शासन नियंत्रण स्वीकार करना एक अति उच्च वस्तु है। इस पर विश्वास रखो और भय मत करो। मैं किसी का भी नियंत्रण स्वीकार नहीं करता। हाँ, परंतु जब मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने नियंत्रण में लिया, तब मैं संपूर्ण रूप से बदल गया। गुरुदेव कह रहे हैं, तो अब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने गुरुदेव का शासन चाहिए। श्री रूप मंजिल ललिता सखी का शासन स्वीकार करती हैं। ये इस शासन नियंत्रण अधीनता को क्या कहते हैं? शरणागति। शरणागति का मूल है श्रद्धा। श्रद्धा की परम अभिव्यक्ति है शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण हैं। कृष्ण भक्ति के अनुकूल कर ये छोड़ देते हैं। ये शरणागति के 6 लक्षण यहाँ से छोड़ देते हैं। शरणागति श्रद्धा अर्थात कृष्ण सेवा की वासना। भक्ति के बीज में प्रवेश के लिए मुख्य रूप से यही भावना आवश्यक है। इसका प्रारंभ शरणागति से होता है। यही शरणागति साधक को भक्ति के द्वार पर ले जाती है, और भक्ति उसको आगे श्रवण, कीर्तन आदि के माध्यम से कृष्ण तक पहुँचाती है। कृष्ण के चरण कमल स्नेह और प्रेम का आधार है। कृष्ण सेवा ही स्नेह और प्रेम की मूर्त रूप है। इस पाने के लिए महामंत्र जप का कीर्तन करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और स्नेह और प्रेम का उदय होगा और सभी कुछ स्वयं ही संपूर्ण हो जाएगा। तो आपका जीवन प्रेम और प्रीति से भर जाएगा। तो यही गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं, जिसको हमें ग्रहण करना है। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर कि किसी को भी नियंत्रण में रहना तो पसंद नहीं होता, लेकिन जो हमारे जीवन की बागडोर है वो उस प्रभु के हाथ में है, और उसी का स्मरण करने से, उसकी भक्ति करने से हमें सभी चीजों के, सभी प्रश्नों के जो हैं वो उत्तर मिल सकते हैं। अगर हम इस कलयुग में उस प्रभु की भक्ति करते हैं, उसके नाम से हम खुद को परिचित करा लेते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम आत्मदर्शन में आज बस इतना ही। आगे और भी जानेंगे हरि कथा में बहुत कुछ रागलेखा दासी जी से, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।